हेलो एवरीवन। ये बिहार एईडीओ के लिए टेस्ट सीरीज है और टेस्ट पेपर है ये 1। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं और ये बीपीएससी कॉन्सेप्ट वल्ला की टेस्ट सीरीज है। इसमें जीएस के, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चंस हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। इसमें जंतुओं में तो पाई जाती है वो कोशिका और पादपों में अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, दोनों में क्लोरोप्लास्ट भी रिक्तिकाएं, लेकिन जो सेंट्रोसोम होता है ये पादपों में नहीं पाई जाती है। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट 2, खुरदरी अंत प्रद्रव्य जालिका RER सूक्ष्मदर्शी से खुरदरी क्यों दिखाई देती है? ये इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इसकी सतह से संबंध राइबोसोम के कारण। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 3, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने DNA की द्विकुंडलित डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव दिया? ये दिया गया वाटसन और क्रिक के द्वारा। सी ऑप्शन इसमें सही है। जो DNA की द्विकुंडलित जो डबल हेलिक्स होती है वो डबल उसकी संरचना होगी, उसका जो यहाँ पर प्रस्ताव दिया था वो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है 4 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में अधिकतम मात्रा में उपस्थित होता है? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट होता है अधिकतम मात्रा में। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकार एस्ट्रोजन के निम्न स्तर के कारण हड्डियों के द्रव्यमान में कमी और फ्रैक्चर के जोखिम में वृद्धि के कारण होता है? इसमें होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ए ऑप्शन इसमें सही है। जो एस्ट्रोजन के निम्न स्तर उसका कम स्तर हो जाता है और उसके कारण जो हड्डियां होती हैं उनमें उसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है और फ्रैक्चर का जोखिम में वृद्धि बढ़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो विकार होता है उसमें के कारण होता है ऐसा। नेक्स्ट है 6, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है और इसमें सीमित लोच होती है? इसमें है यहाँ पर कड्रा या स्नायु इसको बोला जाता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 7, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन में पित्त के कार्य से सही मेल खाता है? इसमें सही मेल खाता है यह वसा का पायसीकरण करता है। वसा का पायसीकरण करता है। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 8, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना निकलते समय भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है? इसमें पूछा गया है कि जो कौन सी संरचना है जो निकलते समय भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है? तो इसमें रोकती है जो कंठछंद, जो एपिगॉलिक्स इसको बोला जाता है। ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 9 है, इसमें पदार्थ 1 और सूची 2 दी गई है, मिलान करके बताना है कौन सा सही है। पहला है इसमें टाइलिन की बात करें तो इसमें होगा पहले का बी, जो मुख में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। दूसरा है इसमें पेप्सिन, जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन का इसमें प्रोटीन को पचाएगा ये। और रेनिन होता है ये रक्त में एंजियोटेंसिन को एंटियोटेंसिन में परिवर्तित करता है। और इसमें यहाँ पर ऑक्सीटोसिन जो होता है गर्भाशय के संकुचन और दुग्ध निष्कासन को उत्तेजित करता है। ये ऑक्सीटोसिन की वजह से ही होता है। इसमें पहले का है दूसरा और बी दूसरे का है तीसरा। इसमें मिलान करके देखना है कौन सा है, पहले का बी इसमें आ रहा है और सी ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 10, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? इसमें संयोजन देखना है कौन सा सही है। पहला विटामिन ए की कमी से बेरी रोग नहीं होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ना कि बेरी। विटामिन बी वन की वजह से बेरी रोग, और विटामिन बी1 का जो नाम होता है वो थायमिन होता है। विटामिन सी की वजह से एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोगी ही होता है। तो इसमें सी ऑप्शन ही सही है। और जो विटामिन डी है इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट्स में जो पतला होते जाते हैं वही होता है। तो सी ऑप्शन इसमें
सही होगा विटामिन सी। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। जो मसूड़े होते हैं उनसे खून आना, कमजोर, संयोजी ऊतक, ये रोग होता है विटामिन सी की वजह से। नेक्स्ट है 11, विटामिन डी को हार्मोन क्यों माना जाता है। विटामिन डी को हार्मोन क्यों माना जाता है ये बताना है। शरीर इसे संश्लेषित कर सकता है और इसका सक्रिय रूप शरीर के अन्य भागों में शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसलिए विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट है 12, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होती है। यह होती है रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता। जो जो जैसे कोयला हो गया, ईंधन होता है और वो पूरा नहीं चल पाता ईंधन, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और ये ऑक्सीजन में जो रक्त होता है, ब्लड होगा, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है, तो ये इसे गला घोटू गैस भी कहा जाता है। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 13, हृदय का कौन सा कक्ष फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। जो बायां अलिंद होता है वो करता है। 4 अलिंद होते हैं तो बायां अलिंद होता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। सी ऑप्शन इसमें सही है। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग, इसमें कौन सा मानव अंग है जो अल्कोहल के विष हरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। यकृत होता है। ए ऑप्शन सही है। 15 है, मनुष्यों में वृक्क की पथरी मुख्य रूप से किसके संचय के कारण बनती है। ये कैल्शियम ऑक्सेलेट के कारण बनती है। यहाँ पर जो पथरी होती है वृक्क में, वृक्क की जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सेलेट के कारण बनती है। बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट 16, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निकलने और उल्टी के लिए नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है। ये सभी पहले पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो बाकी के एग्जाम होते हैं उनमें भी। इसमें ये मेडुला ऑब्लंगेटा होता है जो मानव मस्तिष्क का भाग होता है, निगलने और उल्टी के लिए नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है। सी ऑप्शन सही है। 17 है, उपवास के दौरान रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। इसमें ग्लूकागन। बी ऑप्शन सही है। रक्त में जब उपवास होता है उसके दौरान रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। ग्लूकागन होता है। बी ऑप्शन सही है। 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश प्रकार पादपों द्वारा सबसे अधिक तीव्रता से अवशोषित किया जाता है। इसमें किया जाता है नीला और लाल। यहाँ पर पूछा है जो प्रकाश है इसमें से कौन सा प्रकाश है जो पादपों द्वारा सबसे अधिक तीव्रता से अवशोषित किया जाता है, तो नीला और लाल किया जाता है। बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 19, पादपों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित किया जाता है। ये नाइट्रेट के फॉर्म में किया जाता है, NO3। ये नाइट्रेट के रूप में किया जाएगा। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 20, जल तनाव के दौरान रंध्रों के बंद होने में कौन सा पादप हार्मोन इसमें शामिल होता है। एब्सिसिक जो एसिड होता है वो होता है। जो भी जल तनाव के दौरान रंध्र होते हैं, रंध्रों को छेद बोला जाता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। बंद होने में से कौन सा पादप हार्मोन शामिल होता है। एब्सिसिक जो एसिड होता है वही इसमें शामिल होता है। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लैंगर-हैंस द्वीप समूह द्वारा स्रावित नहीं होता है। इसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड्स शामिल नहीं होता है, स्रावित नहीं होगा। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 22, जेरोप्थेलिमिया विकार किसकी कमी के कारण होता है। ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसका एक चिकित्सीय स्थिति है जिसमें आंखों के कंजक्टिवा और कॉर्निया में अत्यधिक सूखापन आ जाता है। ये आंखों के लिए होता है, आंखों में रोग होता है, आंखों में सूखापन आ जाता है और एक प्रगतिशील नेत्र रोग है जो रतौंधी के कारण ये बन सकता है। अगर इसका उपचार ना किया जाए तो ये स्थायी रूप से अंधापन भी ला सकता है। तो ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 23, गैसों का आदान प्रदान पादप के ऊतक के किस भाग के माध्यम से होता है। ये होता है रंध्र के माध्यम से। जो भी गैसों का आदान प्रदान होगा, जो भी जैसे पादप है उसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे, उनके
माध्यम से होता है। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक जगत से संबंधित नहीं है। इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन जो युगलिना है ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है 25, निम्नलिखित में से किस समूह के सदस्यों को सामान्यतः लाल शैवाल कहा जाता है। लाल शैवाल ये कहा जाता है रोडोफाइसी को। बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 26, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बनाए गए संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित थी। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो बताना है किसमें निहित थी। ये वायसराय में निहित थी। जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसमें 3 संघीय प्रांतीय समवर्ती सूची में शामिल नहीं किए गए, तो उनमें जो अवशिष्ट शक्तियां थी जैसे वायसराय गवर्नर जनरल में निहित थी। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 27, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण की नींव माना जाता है। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था इसको माना जाता है। ए ऑप्शन ही सही है। ये ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण की नींव माना जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को। नेक्स्ट है इसमें 28, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। जो इसमें यहाँ पर बुलाया जाता है तो वो बुलाया जाएगा राष्ट्रपति जी के द्वारा, लेकिन जो अध्यक्षता की जाती है ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। और ये आर्टिकल 108 के अनुसार संयुक्त बैठक राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाई जाती है, आहूत की जाती है। आर्टिकल इसमें 108 के अंतर्गत। और जो धन विधेयक होता है उसमें और संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, उसमें कोई संयुक्त बैठक नहीं की जाती है, दोनों सदनों की। 29 है, भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था। पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था भारत शासन सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 30, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें गलत ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें 7वीं अनुसूची। जो 7वीं अनुसूची है ये संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है 7वीं अनुसूची। इसमें अगला है दूसरी अनुसूची। जो दूसरी अनुसूची है ये शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में नहीं होती, दूसरी ही इसमें गलत है। इसमें गलत ऑप्शन ही बताना है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यपालों, अध्यक्ष, न्यायाधीशों और अन्य जो संवैधानिक प्राधिकारी होते हैं उनकी उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकारियों के से संबंधित प्रावधान है। जबकि जो भी इसमें शपथ या प्रतिज्ञान होते हैं वो तीसरी अनुसूची से संबंधित है। चौथी अनुसूची ये ठीक है और 10वीं अनुसूची तल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट है 31 है, इसमें संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। जो प्रथम मनोनीत उपसभापति थे वो कौन थे, ये थे फ्रैंक एंथोनी। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 32, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तारीख इसमें क्या थी। जो अंतिम बैठक की तारीख थी ये थी 24 जनवरी 1950। सी ऑप्शन इसमें सही है। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक की तारीख थी। 33 है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसमें सलाहकार समिति के अध्यक्ष पूछे गए हैं और वो भी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों पर, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 34 है, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से लाई गई थी। ये लाई गई थी ऑस्ट्रेलिया से, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। जो समवर्ती सूची लाई गई थी भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लाई गई थी। 35 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं माना जाता है। इसमें नहीं माना जाता है जो प्रतिबद्ध न्यायपालिका होती है, ये संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 36, निम्नलिखित में से किसने
भारत के संविधान के दार्शनिक सिद्धांतों के लिए प्राथमिक आधार के रूप में कार्य किया था। इसमें किया था पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 1947। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। जो भारत के संविधान के दार्शनिक सिद्धांतों के लिए प्राथमिक आधार के रूप में कार्य किया, पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 1947। नेक्स्ट है 37। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का दर्शन नहीं है? भारत के संविधान का दर्शन, इसमें कल्याणकारी राज्य भी है और समाजवादी राज्य भी है, राजनीतिक समानता भी है, लेकिन साम्यवादी नहीं है भारत का। डी ऑप्शन इसमें सही है। 38 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? आर्टिकल 249 देता है, जो संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है संसद, आर्टिकल 249 के अंतर्गत। इसमें आगे 39 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किस राज्य की सीमाओं को परिवर्तित किया जा सकता है? ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जा सकता है। बी ऑप्शन इसमें सही है, ये राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की बात की गई है। 40 है, निम्नलिखित में से कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग SRC, जो SRC है इसका सदस्य नहीं था। SRC का सदस्य इसमें पोटी श्री रामुलू, जो पोटी श्री रामुलू ये नहीं थे, बाकी के इसमें 3 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट है 41 है, भारत की संविधान सभा ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन इसमें बताना है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, पौंडीचेरी को 1954 में फ्रांसीसी शासन से भारत में स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा दमन और दीव को गोवा से अलग कर दिया गया था। तीनों ऑप्शन इसमें स्टार्टिंग के ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन इसमें गलत है। दादरा और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। इसमें 56वें संविधान संशोधन के माध्यम से गोवा से पृथक कर दिया गया था और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ये ऑप्शन गलत है, डी आंसर इसका सही है, गलत ऑप्शन पूछा गया है। 43 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करता है उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? ये बोला गया है ये अनुच्छेद 9 में। अगर वो कोई व्यक्ति या स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है 44 है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों को निर्धारित करने के लिए सक्षम है? इसमें केवल संसद है, तो डी ऑप्शन सही आंसर है। नागरिकता प्राप्त करने के जो भी शर्तें होती हैं निर्धारित करने के लिए सक्षम जो होगा वो केवल संसद होगी। 45 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोहरे दंड से उन्मुक्ति, जो दोहरा दंड होता है एक अपराध के लिए 2 बार दंडित करने से, जैसे कोई अपराध कर दिया तो उसको कई बार सजा नहीं दी जा सकती है, दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता है। इसमें किस अनुच्छेद में ऐसी बात की गई है? ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत बोला गया है, बी ऑप्शन सही है। 46 है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया था? ये आर्टिकल 32 को बताया था और 32 इसमें कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार सी ऑप्शन इसमें सही है, जो आर्टिकल 32 है उसको बताया था। 47 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत सभी कानून शून्य हैं और मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता की रक्षा करता है? इसमें 13 आर्टिकल जो अनुच्छेद 13 है इसमें ऐसा बताया गया है। 48 है, अनुच्छेद के किस अनुच्छेद ये संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है ये 15(4), इसमें जो अन्य पिछड़ा वर्ग है 15(4) और 16(4) के अंतर्गत किया गया है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इसमें 49, भारतीय संविधान के तहत
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं है? इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये केवल नागरिकों को है, विदेशियों को नहीं है। बी ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 50। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों DPSPs में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शामिल हैं? इसमें बताना है कौन से प्रावधान शामिल है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान ये इसमें शामिल है। ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण आर्टिकल ये 50 के अंतर्गत बोला गया है। इसमें यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण ये आर्टिकल 49 में ऐसा बोला गया है। 36 से 51 जो है वो आर्टिकल हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इसमें यहाँ पर ये ऑप्शन भी 1 2 3 तीनों ऑप्शन स्टार्टिंग के ठीक है। आगे इसमें देखते हैं तीनों ऑप्शंस ठीक है, तो डी आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 51 है वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 2 और 3 में से घटाने पर। अब यहाँ से इसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। इसमें बतानी है वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी होगी जिसे 2 में से, अब इसमें हम कोई संख्या मान लेते हैं x, 2 में से इसको घटा दिया और फिर बोला 3 में से घटाने पर जो उनका तीसरा अनुपात है वो कितना। यहाँ पर 2 और 3 में से घटाने पर उनका तृतीय अनुपात कितना आ जाता है, ये 4, इसमें है 4 आ जाता है जो भी अनुपात है। तो इसमें यहाँ पर ये होगा 3 माइनस के x और डिवाइडेड बाई 2 माइनस के x और बराबर कितना आ जाता है, तीसरा अनुपात 4 आ जाएगा। इसमें पहला जो आएगा इसमें अनुपात 2 माइनस के x होगा, दूसरा आएगा इसमें ये और तीसरा होगा 4 और चौथा इसमें अभी यहाँ पर देखते हैं तृतीय अनुपात 4 प्राप्त होता है। अब इसमें यहाँ पर कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 1 की करेंगे 3 माइनस के x में तो यही आ जाएगा और इसकी इसमें करेंगे तो 8 माइनस के 4x आएगा। तो इसमें होगा 3 माइनस के x बराबर 8 माइनस के 4x ये आएगी वैल्यू। अब इसमें x वालों को एक साथ कर लेते हैं और यहाँ पर ये वाले नंबर्स को एक साथ, ये माइनस का 4x है, अब इधर की साइड आएगा तो ये प्लस का हो गया 4x। अब ये माइनस का x है तो माइनस का x बराबर 8 और यहाँ पर कितना होगा, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस के 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हुआ ये 3x और बराबर यहाँ पर 5, इसकी वैल्यू ये आई। अब हम निकालते हैं यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी 5 डिवाइडेड बाई 3 होगी, 5/3। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1.6, यहाँ पर 6 इस तरीके से आता चला जाएगा। तो यहाँ पर 1 भी हो सकती है और सबसे छोटी धनात्मक संख्या इसमें देखनी है तो यहाँ पर 1 आ रहा है तो 1 ही होगा, सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है इसमें 52। पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत 1,25,000 थी और इस वर्ष इसकी कीमत 30% की कमी आई है। 30% की कमी आई है तो 30% इसका हम पहले निकालेंगे, कितना होगा 1,25,000 इसका 30%। अब इसमें डायरेक्ट भी आ सकता है 70% निकालने पर। अब यह तो 30% निकाल के भी किया जा सकता है, यह डायरेक्ट क्योंकि 30% की इसमें कमी आई है तो 70% बच गया, तो वही इसमें पूछा गया है 1,25,000 और यहाँ पर कितना होगा क्रॉस 70 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, अब जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वही इसका आंसर होगा। 2 जीरो आ गई, 7 5 जा इसमें 35, 3 हो गया, 7 2 जा 14 और यहाँ पर 3 7 हो जाएगा 1 और 7 1 जा 7 और 8, इसमें होगा यहाँ पर ये 87, यहाँ पर 87,500 सी में आ रहा है, सी आंसर इसका सही आंसर है। अगर कमी बोल दें तो कमी और वृद्धि भी होती तो यहाँ पर निकल जाता, प्लस करके निकाल देते अगर वृद्धि होती तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 53। एक चुनाव में कुल इतने मतदाताओं ने भाग लिया था, 7.5 लाख मतदाताओं ने भाग लिया और एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले, 3,82,500 वोट मिले और कुल वैध मतों का कितना है, ये 60% था। ये जो है ना, जो भी मिले एक उम्मीदवार को ये वैध मत मिले इसको,
60%। तो इसमें अब हमें निकालना जो अवैध मत, पहले तो अवैध मत निकालेंगे, 60% इसको वोट मिल गए। अब इसमें 60% इसका निकालेंगे 3,82,000 का, क्योंकि हमें अवैध जो मत थे, क्योंकि अवैध वोट होंगे तभी हम उसका प्रतिशत निकाल पाएंगे। तो इसमें यहाँ पर 3,82,000, 82,500, यहाँ पर ये 500 है, 3,82,500, और यहाँ पर इसका 60% हमें निकालना है। तो 2 जीरो से इसमें 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें 60 की मल्टीप्लाई करेंगे, 60 की मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आएगा 6,37,500। अब इसमें से माइनस कर देंगे जो भी कुल मत थे, अब ये क्या है, ये आए अभी हमारे जो भी यहाँ पर जो कुल वैध मतों का 60%, ये 60% था, ये 60% था। तो अवैध मत इसमें से निकाल लेंगे, ये वैध मत आ गए 6,37,500। अब इसमें अवैध मत निकालने के लिए 7.5 लाख में से इसको माइनस करेंगे तो अवैध मत यहाँ से निकल जाएगा। इसमें 7,50,000 इसमें से माइनस करेंगे, कितना आया था, 6,37,500 इसमें आया है। माइनस किया, माइनस करने पर इसमें आएगा 1,12,500, इसमें 500 ये आएगा। ये हुए यहाँ पर अवैध मत। कुल मत यहाँ पर कितने थे, इसमें कुल मत यहाँ पर ये है और इसमें अवैध मत आई इतने। तो अवैध मत का इसमें प्रतिशत पूछा गया है। इसमें अवैध मत था 1,12,500 और डिवाइडेड बाई 7,50,000, 50,000 और 7.5 लाख है ये, और इंटू में 100 हो जाएगा क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये पूरा इसमें 15 बार कट जाता है। तो 15% इसमें अवैध मत थे, 15% इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन सही है। 54 है, 25 पूर्णांकों का जो औसत है वो 0 है। धनात्मक पूर्णांकों की इसमें अधिकतम संभव संख्या क्या होगी। अब इसने बोला है जब देखो औसत निकालते हैं तो उसमें होता है सभी संख्याओं का सम, ऊपर होता है सभी संख्याओं का सम होगा, सम मतलब कि योग, और डिवाइड में कितनी संख्याएं थी, 25 है, और बराबर इसने औसत का फॉर्मूला यही होता है, और औसत दे दिया इसमें 0 है। तो अब यहाँ पर इसमें कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सभी संख्याओं का सम होगा योग होगा, और बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो योग बराबर इसमें आया 0, योग आ गया 0, ये आ गया। अब इसने पूछा है धनात्मक पूर्णांकों की अधिकतम संभव संख्या क्या है। अधिकतम संभव संख्या इसमें 24 होगी अधिकतम, क्योंकि एक हो सकता है ऋणात्मक हो, धनात्मक इसमें 24 होगी, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इसमें 55, अखिल एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। अखिल है और वो एक काम को कर सकता है 24 दिनों में पूरा, और श्याम उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम को करें तो 1/, इसमें हो जाएगा 12, क्योंकि यहाँ पर श्याम कर रहा है 12 दिनों में और अखिल कर रहा है 24 दिनों में। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24, 12 का और 24 का। तो यहाँ पर 12 को 24 से कट करेंगे तो 2, और 24 से इसको कट करेंगे तो 1। तो इसमें जो आई यहाँ पर 3/24 आया, 3 ये आता है 8 में, तो 8 दिनों में कर लेगा, बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है इसमें 56 है, यहाँ पर a माइनस के 2b बराबर इसमें दिया है 8 दे दिया ये, और 2ab दिया है 9। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे a बराबर ये माइनस का 2b है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 प्लस का हो गया 2b, ये हुआ। अब इसमें यहाँ पर ये वैल्यू है तो a के प्लेस पर ये रख देंगे, ये वाली वैल्यू को, तो 2 इंटू a के प्लेस पर कितना आया, 8 प्लस के 2b, और यहाँ पर बराबर में कितना है, 9 है, ये है 2b। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इंटू में ये b भी है क्योंकि a के प्लेस पर रख दिया हमने, और यहाँ पर b भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 8 2 जा 16, 16b हो गया, 16b प्लस के 2 की इसमें 2 2 जा 4, 4b स्क्वायर हो गया, और बराबर हुआ यहाँ पर 9, ये हो गया। अभी इसमें ना ये द्विघात समीकरण हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 9 को अब इधर की साइड लाएंगे तो ये इक्वेशन आएगी 4b स्क्वायर प्लस के 16b और माइनस के 9,
इसमें आई है इक्वेशन 4b² और प्लस के 16b और माइनस के 9, और यहाँ पर इसको इधर लेकर आ गए 9 को, तो 0 बच गया। अब इसमें फैक्टर करेंगे हम, द्विघात समीकरण है, b की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई करी 9 में, तो हो गया यहाँ पर 36। अब मल्टीप्लाई करके तो इसमें 36 आना चाहिए और यहाँ पर घटाकर आना चाहिए 16। तो इसके जो फैक्टर होंगे 18 और 2 होंगे, क्योंकि 18 में 2 के करते हैं तो 36 आ जाता है और माइनस करते हैं तो 16। तो यहाँ पर 4b² प्लस के 18b और माइनस के 2b और माइनस का 9 और बराबर हुआ यहाँ पर 0। इसमें पेयर दो दो के पेयर बनाने होते हैं, इसमें 2b कॉमन है और यहाँ पर कितना आएगा, ये 2b और माइनस का 9। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बस माइनस का 1 कॉमन है। इसमें आ गया 2b और प्लस का 9 और बराबर यहाँ पर 0 आ ही रहा है। तो इसमें 2b माइनस का 9 हो गया और यहाँ पर ये प्लस का आएगी वैल्यू, 2b प्लस का 9, प्लस वाले को छोड़ देंगे और यहाँ पर जो b की वैल्यू आएगी 2b माइनस का 1 बराबर 0, इसको ले लेंगे बस, 2b और माइनस का 1 बराबर 0। तो b की वैल्यू जो हो जाएगी वो आएगी 1/2 और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, यही होता है, आधे को 0.5 लिखा जाता है। b की वैल्यू तो निकल गई। अब यहाँ पर a की वैल्यू भी निकाल देंगे, तो a बराबर कितना था, 8 प्लस के 2b, b की वैल्यू आई यहाँ पर 0.5, यही है। अब यहाँ पर a बराबर 8 प्लस के 2 इंटू यहाँ पर 0.5, 0.5 यहाँ पर 5 दूनी 10, 1 हो गया और a की वैल्यू जो आ गई यहाँ पर 9 आ गई। अब इसने पूछा है a की वैल्यू आई है 9 और b की वैल्यू आई है 0.5। a प्लस 2b का मान निकालना है, a प्लस 2b का, तो a की वैल्यू आई है इसमें यहाँ पर 9 और प्लस के 2 इंटू b की वैल्यू आई थी 0.5। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया, 9 प्लस के 1 बराबर कितना हुआ, 10 हुआ। सी ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 57। भाजक एक और स्वयं संख्या को छोड़कर इसमें 38,808 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 38,808, 38,808 के अभी हम फैक्टर निकालेंगे। तो ये 2 के टेबल में आएगा, पहले 2 से कट करेंगे, यहाँ पर 19 हो जाएगा, फिर यहाँ पर इसमें 404, फिर 2 से ये कट हो रहा है, 2 से 2 9 सा 18, 2 7 सा 14 और 0 और 2, फिर 2 के टेबल में आ रहा है, तो 2 4 जा 8, 2 6 सा 12, 2 7 सा 14, 2 8 जा 16, एक 5 हो गया और यहाँ पर 1 आया। 8 4 12, 12 और 6, यहाँ पर 8 4 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 3 के टेबल में आ रहा है, ये 3 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में 2 बार आएगा, फिर 7 से कटेगा और फिर ये 11 से कट हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर जो इसमें फैक्टर्स आएंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2, ये फैक्टर करके आया और 11 से भी कट होगा एक बार। तो इसमें जो भी पावर्स होती है ना उसमें प्लस कर देते हैं, 3 प्लस का 1 हो जाएगा और 2 प्लस का इसमें यहाँ पर डायरेक्ट ही 2 की पावर 3 आई, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 11 की पावर 1। तो इसमें जो भी पावर्स है उसमें 1 प्लस करके और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 और 1 4 आया, 2 और 1 3, इसमें भी 3 और यहाँ पर 2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 3 जा यहाँ पर 36, 36 2 जा 72, ये आया। 72 आ गया इसके गुणनखंडों की जो भी संख्याएं थी। अब इसने बोला है एक और स्वयं, इसको छोड़कर इसमें कितनी होगी, तो 72 आई है। अब एक तो ये हो गया और एक स्वयं ये हो गया, तो 2, तो इसमें होगा 70। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 58। दो संख्याएं हैं, उसका एलसीएम दिया है और उनका एचसीएफ भी दिया हुआ है और उनमें से एक संख्या 171 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें ना एक फॉर्मूला होता है एलसीएम, इसमें फर्स्ट नंबर होगा और क्रॉस सेकंड नंबर बराबर एलसीएम और क्रॉस एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर इसमें दे दिया है 171, सेकंड नंबर इसमें हमें निकालना है और इसमें 4101 और इसमें 171 दिया हुआ है। तो ये जो होगा ये कहाँ पर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। इसमें यहाँ पर पहला नंबर एचसीएफ इसमें दिया था 9, ये 9 है तो ये जाएगा इसके नीचे। 4101 क्रॉस 9 और डिवाइड में हो जाएगा 4101 और क्रॉस 9 और डिवाइडेड बाई 171। अब यहाँ पर जब 19 में 9 के करते हैं ना तो यहाँ पर 19 9 जा होते हैं 171, 19 से 9 से काटा इसको तो कितनी टाइम कट जाएगा, ये
19 बार कट जाएगा। अब इसको 19 से कट करेंगे तो ये 1900 कट करने पर यहाँ पर आएगा ये 216। तो 216 इसमें दूसरी संख्या होगी। डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 59 640। 640 इसमें यहाँ पर बराबर करके दो नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें बराबर करके पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं इधर की साइड। अब इसमें यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 8 जा, यहाँ पर 80 आएगा, डिवाइड कर लिया बस इसमें। और यहाँ पर 15 6 जा 90, 15 6 जा 90 और 15 2 जा यहाँ पर 30 और माइनस के इसमें कितना है के है और प्लस इसमें कर ली मल्टीप्लाई। 5 2 जा हो गए यहाँ पर 10 और 5 3 जा 15, 15 और 1 16, 160। अब इसको हम जोड़ देते हैं, इसको पूरे को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आया, इसको जोड़ने के बाद 302 और माइनस का के हमने लेफ्ट वाली अभी सॉल्व कर लिया। 302 माइनस की के आ गया। अब इस वाले नंबर को भी सॉल्व करेंगे। अभी इसका यहाँ पर डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें आएगा डिवाइड करने के बाद 69 और क्रॉस इसको डिवाइड करेंगे इसका तो यहाँ पर आएगा 4 और इसकी मल्टीप्लाई करें तो आया 276, 276 आया। अब यहाँ पर जो हमने लेफ्ट हैंड थी उसको सॉल्व किया था, 302 माइनस के आया, 302 माइनस का के आया और बराबर यहाँ पर आया 276 ये आई। तो माइनस का के बराबर 276 और माइनस का ये प्लस का है तो इधर की साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 302 और माइनस से इसमें करेंगे तो ये आएगा माइनस के 26, माइनस का के बराबर माइनस के 26, माइनस से माइनस तो के की वैल्यू जो आई इसमें 26 आई, 26 आ रहा है इसमें बी में, बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है इसमें 60 है तीन संख्याओं जो युग्मित सह अभाज्य है, युग्मित सह अभाज्य दी गई है और यहाँ पर 391। अगर हम इसके और इसके गुणनखंड कर लेते हैं तो आंसर निकल जाएगा। 391 के इसमें देखते हैं गुणनखंड कौन कौन से आएंगे। ये आएंगे 17 और 23, 17 और 23 अभाज्य संख्याएं आएंगी। 17 और 23 हो गए और 943 को देखते हैं तो ये आएगा 23 और 41, इसके जो आएंगे 23 और 41 आएंगे। अब देखो दोनों में जो भी कॉमन आ रहा होगा ना वही आंसर होगा इसका, तो 23 आ रहा है, डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 61। यदि 855, अभी इसी तरीके का सवाल है, इसको भी सॉल्व करेंगे और इधर की साइड भी। इसमें पहले लेफ्ट हैंड को सॉल्व करते हैं। अभी इसको यहाँ पर डिवाइड किया तो इसमें डिवाइड करने पर आएगा, ये डिवाइड करेंगे यहाँ पर 855 में किया 15 से, यहाँ पर 5 बार जाएगा 75 आ जाएगा, फिर यहाँ से 5 और यहाँ पर 0 और 1 और यहाँ पर 5 तो 7, 57 ये 57 आ जाएगा, 57 माइनस का के और प्लस के, 32 में 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 160। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आया 217 और माइनस का के। ये लेफ्ट हैंड को साइड को सॉल्व किया तो 217 माइनस का के आया। अब इधर की साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा, इसमें डिवाइड करने पर 72 और मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पर, अब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3 बार। जब 37 का डिवाइड करेंगे 111 में तो 3 बार कट हो जाएगा और इसकी हमने मल्टीप्लाई की तो 216 आया। और लेफ्ट हैंड को जब सॉल्व किया था तो वो आई थी 217 माइनस का के बराबर 216। इसको इधर जाएगा तो माइनस का 1 आएगा तो के की वैल्यू जो हो जाएगी इसमें 1 होगी। बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। 62 है जब किसी संख्या में 8 जोड़ा जाता है। कोई संख्या है और उसमें हम जोड़ लेते हैं 8, जैसे कि x प्लस के 8 ये हो गया। फिर बोल रहा है कि तो वह स्वयं का, जो संख्या थी स्वयं का कितना 120 हो जाती है, 120 डिवाइडेड बाई 100 ये हो गया, 1 0 से 1 0 हो गया। तो यहाँ पर हुआ ये x प्लस के 8 और बराबर यहाँ पर 1.2 x हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.2 आएगा। x को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर 0.2 बचेगा, क्योंकि 1 है, 1.2 में से 1 घटाएंगे तो 0.2 बचेगा और बराबर हो जाएगा 8। 0.2 x बराबर हुआ ये 8। इसमें यहाँ पर पॉइंट को हटा लिया तो 10 हो गया, 2 से इसको काटा 5, 5 की मल्टीप्लाई कर दी तो 40 आंसर इसमें सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 63 है a और b का रेशियो दिया हुआ है। इसमें a और b का ये भी इसी सवाल है, 6 और 8। और ये पूरा जो पेपर है ना ये 10th लेवल का है जो मैथ्स है इसमें।
और बी और सी का इसमें 7 और 12 दिया हुआ है। ये ना बराबर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बराबर है, तो इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने पर इसमें जो आएगा, यहाँ पर आएगा ये 36, यहाँ पर 42 और ये आएगा 56, 7 8 जा 56 और यहाँ पर 12 8 जा आ जाएगा 96। अब देखो इसमें ना यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आने पर जो भी बनेगा इसमें यहाँ पर आएगा कितना, 21 आएगा, फिर आएगा 28 और फिर आएगा 48। तो डी ऑप्शन इसमें सही है, डी आंसर सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है इसमें 64 है। आर्थिक संकट के कारण एक कारखाने में कर्मचारियों के वेतन में 20% की कटौती की जाती है। इसमें 20% की कटौती की जा रही है और उनके वेतन को मूल राशि पर वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। इसमें यह बताना है कि जो कर्मचारी हैं उनके वेतन में 20% की कटौती कर दी तो कितना बच गया, 80% बच गया और 20% की कर दी कटौती। अब हमें उसी स्थान पर लाना है, तो इसमें 20 और डिवाइड में होगा 80 और क्रॉस हो जाएगा 100। 20 चौक होते हैं 80 और 4 से काटेंगे तो 25%। इसमें 25% की वृद्धि करनी होगी, ए ऑप्शन ही सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 65 है। 50 और 76 के बीच जो भी अभाज्य संख्याएं, जो अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर भी बोला जाता है और इसमें जो अपने टेबल में ही आती हैं वो होती हैं। तो इसमें 51 आती है, 3 के में भी 17 में भी आएगी, 52 भी आएगी, 53 इसमें 53 किसी के भी टेबल में नहीं आती है, अपने ही टेबल में आती है 53 और प्लस 54 भी आएगी, 55 भी आएगी, 56 57 58 और 59 नहीं आती है, अपने टेबल में ही आएगी। फिर 60 भी आएगी, 61 भी अपने टेबल में ही आती है और इसमें आएगी फिर 67 फिर 71 भी अपने टेबल में आती है और 73 भी। अब इनको सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 और 3 12 और 1 13 और 7 20 और 1 21 और 3 हो गया 24 का 4 और इसको ऐड कर लिया तो 384 ये आया। अब इसमें संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 और 6 का कर देंगे इसमें डिवाइड, 6 से 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24, 64 इसका आंसर है। 64 आ रहा है इसमें, ये डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 66। अब इसमें पूछा है अंतिम 3 अंक क्या होंगे, तो इसके बाद वाले अंक ही देख लेते हैं। इसमें ले लिया हमने 2 3 4 5। जब इस तरीके से पूछ लिया जाए तो 3 अंक, तो 4 अंक को ले लेना चाहिए उसमें, और इसमें भी यहाँ पर 67 और 89 को ले लिया। अब इसमें यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने अंक आएंगे, बस ये देखना है। इसमें यहाँ पर अगर हम 1000 का इसका मोड लेकर चलते हैं तो ये आएगा 345 और इसमें आएगा 789 और फिर इसमें यहाँ पर 3 बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 205 आ रहा है बी में, बी आंसर इसका सही आंसर है। 67 है श्याम की आय, जो श्याम की आय है इनकम है वो राम की आय से 20% कम है। अब हम राम की मान लेते हैं कितनी, 100% है राम की, और श्याम की कितनी हो गई, 80% हो गई, क्योंकि इसमें 20% कम बोल रहा है तो 80% है। अब राम की आय श्याम की आय से कितनी अधिक है। जब अधिक और कम की बात की जाएगी तो यहाँ पर श्याम की आय से, जिसकी भी आय से बोलेगा ना उसको नीचे लिखते हैं तो 80 है, और दोनों में से माइनस कर देंगे कितनी कम या अधिक के लिए, तो 20 हो गया और क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर 100। तो इसमें इससे काटेंगे तो 20 चौक 80 और 4 से इसको काटेंगे तो 25%। तो इसमें जो आएगा आंसर ये 25% यहाँ पर अधिक थी, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 68, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो 27 है। इसमें जो 9 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, क्रमागत क्रम से संख्याएं हैं, अब कोई सी भी हो सकती है, तो इनका यहाँ पर बोला नहीं है कि कौन सी संख्या है। क्रमागत जो भी नंबरिंग से होनी चाहिए, क्रम से होनी चाहिए, उनका औसत 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं में से पहली और अगली संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत वही होगा, क्योंकि उसमें तो वो तो शामिल ही है ना, क्योंकि क्रम से आई है तो 27 ही रहेगा। डी ऑप्शन इसमें सही है। बस ये सोचने का सवाल था। 69 है, एक व्यक्ति है और एक संख्या को इसके बजाय इससे गुणा कर दिया। कोई संख्या है, जैसे कोई नंबर है, और उसको पहले तो 5/8
यहाँ पर 5/8, 5/8 करके आया, इसमें दोनों का ही करना है, तो 0.625 आया। फिर यहाँ पर इसी को 8/5 से भी किया जाता है, इसके स्थान पर किया गया था, तो आएगा 1.61। अब इसमें से माइनस कर दो, माइनस करेंगे और उसका प्रतिशत निकल जाएगा। माइनस करेंगे 1.61 माइनस के 0.265 और डिवाइडेड बाई कितना था वो, यहाँ पर 0.625। यहाँ पर इसमें त्रुटि प्रतिशत निकालना है कितना था, क्योंकि पहला जो आया था वो यही तो था, पहली संख्या लिखेंगे और इंटू हो जाएगा यहाँ पर 100। अब इसमें माइनस करने पर आएगा ये 0.975 और डिवाइड में ये रहेगा, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें यहाँ पर ये आएगी संख्या 975 और डिवाइडेड बाई 625 और इंटू में होगा 100। जब इसका इसमें कट करेंगे तो ये 156% आएगा। सी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट 70, एक घनाभ है। घनाभ एक होता है घन और एक होता है घनाभ, दोनों में डिफरेंस होता है बस उसकी साइड्स का। जो घनाभ होता है उसकी अलग अलग साइड्स होती हैं, जबकि जो घन होता है क्यूब होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर घनाभ की लंबाई, जो लंबाई में इसमें अब हम मान लेते हैं 100%। इस तरीके से जब सवाल आए, अब यहाँ पर 20% की वृद्धि कर दी गई, तो 120 डिवाइडेड बाई 100 हो गया। फिर यहाँ पर 25% की वृद्धि कर दी जाती है, उसकी जो चौड़ाई है 125 डिवाइड में हो गया 100। फिर यहाँ पर 30% की कमी की जा रही है, तो ये होगा 70 डिवाइड में 100। अब इसको बस सॉल्व करना है, ये 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से ये वाली ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर जो बचेगा ये बचेगा 12 और यहाँ पर 125 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये इससे और ये वाला ख़त्म हो गया था और नीचे बचा यहाँ पर 100 और यहाँ पर कितना ये 12 ये वाला 125 और ऊपर अभी 70 भी बच गया। अब यहाँ पर 2 जीरो बच गई, यहाँ पर एक इससे पूरा ख़त्म, ये और 1 जीरो ये वाली भी कट हो गई। अब इससे ये कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर इसको बस कट करना है, कट करने के बाद इसमें जो आएगा वो आएगी 105 यहाँ पर। तो 5 जो आ रही है इसमें 100 से ज़्यादा आ जाए तो वो हो जाती है वृद्धि। अगर 100 से कम होता, जैसे 97% होता, तो 3% की उसमें कमी आ जाती है। तो 5 इसमें ज़्यादा आ रहा है, तो 5% की इसमें वृद्धि होगी। 71 है, इसमें अनुपातों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें 3/4 ये दिया है, 3/4, 3/5 दिया है, फिर दिया है 2/11 और फिर दिया है 7/2, ये 3/5। अब यहाँ पर 3/4 होता है 0.75 और ये 3/5 0.6 हो जाएगा और 2/11 को यहाँ पर हम लिखेंगे 0.18 और 7/2 ये होता है 3.5। आरोही क्रम में सबसे बड़ा जो होगा इसमें 3.5 यही आ रहा है 7/2। तो 7/2 किस में आ रहा है, अब 3 ऑप्शंस में आ रहा है 3.5 और यहाँ पर सबसे छोटा जो होगा ना 2/11 होगा। ये होगा पहले 2/11 सबसे छोटा, फिर उसके बाद 3/5 होगा, फिर 3/4 होगा और फिर 7/2। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो सी ऑप्शन इसमें सही है, सी आंसर करेक्ट आंसर है। 72 है, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 16% की कमी हो जाती है। यहाँ पर पहले तो हुई, इसमें इसको भी इसी तरीके से मानेंगे, 100 मान लिया, पहले 125 इसमें वृद्धि हो गई डिवाइडेड बाई 100 और 16% की कमी हो गई, तो 100 में से 16 गया तो 84 बच गया, 84 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पर इससे ये पूरा ख़त्म हो गया। अब 25 से काटेंगे तो इसमें 5 बार और ये 4 बार जाएगा और 4 से इसको काटेंगे तो 2 1 21 में 5 की करते हैं तो ये आता है 105। अब देखो 100 से ज़्यादा आ रहा है इसमें 5, तो 5% की इसमें वृद्धि होगी। सी आंसर सही आंसर है। 73 है, एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए है और उस काम को वो 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पर दोनों का देख लें पहले कि दोनों कितने दिनों में उसको निपटा रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा 1/10 और प्लस का 1/15। तो 10 और 15 का जो एलसीएम आता है वो आता है 60। 10 से इसको कट करेंगे 60 को तो 6 आएगा और यहाँ पर आएगा 4, तो इसमें आया 10 बटे यहाँ पर 7, तो ये आ गया 1/6। 1/6 आ गया, 1/6 आया। फिर इसमें यहाँ पर बोला है कि 2 दिन वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं। 2 दिन तो ये दोनों साथ में ही है, तो ये हो गया 1/3।
ये आ गया। अब फिर बोला इसने कि 1/3 रह गया। अब ए चला जाता है तो बी कितने में कर रहा था, यहाँ पर 15 दिनों में, तो ये आया है यहाँ पर इसमें 2/3 जो भी शेष काम बच गया, तो यहाँ पर 1/3 और 1/3 बचा था और 2 दिन वो 7 काम कर रहे थे, तो शेष 1/3 तो दोनों का हो गया और जो शेष था 2/3 ही तो होगा, क्योंकि 1/3 और 2/3 यहाँ पर वही एक आ जाएगा काम। तो ये शेष काम कितना था, 2/3 था। अब ये 2/3 जो शेष काम होगा वो कौन करेगा, अकेला बी करेगा। तो 2/3 होगा और क्रॉस यहाँ पर 15 हो जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 5, तो वो 10 दिन लगाएगा काम करने में, बी 10 दिन लगाएगा। बी को कितना समय लगेगा, 10 दिन लगेंगे। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। 74 है, 120 का भुगतान जो किया जाता है 10, 5 और 2 रुपये के सिक्कों का उपयोग करके किया जाता है। इस सवाल को कई तरीके से किया जा सकता है। इस भुगतान के लिए कुल जो सिक्के हैं 25 सिक्के। अब 3 तरीके के सिक्के हैं। 10 रुपये का हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लिया। तो इसमें कुल सिक्कों की संख्या x प्लस के y और प्लस के z बराबर हो गया यहाँ पर 25। और फिर बोला यहाँ पर 10x, क्योंकि 10 के सिक्के को हमने x मान लिया और इसका 5y और प्लस का 2z बराबर कितना, ये x 120 है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई और इक्वेशन नंबर ये 1 आ गई। अब इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2 की z तो माइनस हो जाएगा, ये इसको यही करेंगे तो यहाँ पर माइनस करेंगे इसको, तो 2x इसमें पूरे में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, इसको भी यहाँ पर 2y प्लस के ये 2z और बराबर जो होगा यहाँ पर कितना, ये आ जाएगा 50 यहाँ पर, क्योंकि 25 में 2 की करेंगे 50, तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 8 बचेगा और इसमें 3 बचेगा और यहाँ पर होगा, यहाँ पर 120 में से 50 जाएगा तो 70 बचेगा। इसमें 8x और प्लस का 3y बराबर आया यहाँ पर 70। अब इसको बैलेंस करेंगे, इसमें यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें करते हैं 2 की, तो यहाँ पर 6 बन गया और ये 64 हो गया, तो बराबर 70। तो x की वैल्यू ये आ गई 8 और ये आ गई y की वैल्यू 2। x और y निकल गए, फिर निकल जाएगा यहाँ पर z आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इक्वेशन थी x प्लस के y प्लस के z बराबर कितना 25। 8 और 2 हो गए 10, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, 15 आ जाएगी। अब z की वैल्यू हो गई इसमें 15, इसमें पूछा है z की वैल्यू 10 आई। इसमें x की वैल्यू आई थी 8 और y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू आएगी इसमें 15। इसमें पूछा है जो 10 रुपये के सिक्के होंगे वो कितने होंगे। 10 रुपये के सिक्के, 10 रुपये का हमने 8 माना था, तो इसमें x 8 आंसर इसमें सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 75 है, यदि संख्या 5306 P2 3 से विभाज्य है तो इसके न्यूनतम और अधिकतम मान हमें देखना है। अभी इसमें देखेंगे 5 और 3 8, जब 3 से विभाजित होती है ना तो उसका सम जो होगा वो भी 3 से विभाजित होगा। 5 और 3 8, 8 6 14, 14 और 2 16, 16 प्लस के p और डिवाइड में 3, ये विभाजित होगी, तो p का हमें न्यूनतम मान देखना पड़ेगा। तो 0 देखेंगे तो 16 हो गया, 16 नहीं आता 3 के टेबल में। फिर 1 रखेंगे 17, 17 नहीं आता। अगर p की वैल्यू 2 रख देना तो यहाँ पर p की वैल्यू 2 18, तो कट हो जाएगा पूरा, तो 2 हो गया एक। तो अब फिर रखेंगे यहाँ पर लास्ट वाला नंबर देखेंगे 9 को रखते हैं तो 25 हो जाएगा, 16 और 9 25। फिर देखेंगे 8 क्या करके आ रहा है, तो p की वैल्यू इसमें 8 रख के 24 और 24 आता है 3 के टेबल में, तो हो जाता है। तो p की वैल्यू 2 आ गई, इसमें न्यूनतम आई 2 और अधिकतम आई 8। अब इसमें पूछा है न्यूनतम और अधिकतम के वर्गों का अंतर देखना है, 8 की 2 और माइनस के 2 की 2। वर्ग का मतलब होता है उसका 2 पावर कर देना। 8 में 8 की करेंगे 64 और माइनस के 4, तो कितना आएगा 60 आएगा। 64 में से 4 गया तो 60 बचेगा। 76 है, अंग्रेजी वर्णमाला, यहाँ से रीजनिंग के सवाल स्टार्ट है। अंग्रेजी वर्णमाला में दिए गए अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध के आधार पर एस एफ बी वी एच यू वाई ई से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार जे क्यू ई एफ क्यू जे देखना है, इससे ये संबंधित है, इससे संबंधित है, तो ये किस तरीके से होगा इसमें ये बताना है। अब यहाँ पर देखते हैं एस एफ बी और वी, इसमें एच यू वाई और ई, ये यहाँ पर है वी। अब इसमें जो वी आता है ये आता है, ये आएगा 23 पे और ये कितने पर आता है 5 पर। जो वी आता है यू वी 22 पर आता है और ये आता है 5 पे। और यहाँ पर बी होता है 2 पे और वाई होता है
25 पे, तो 27 ऐड हो रहा है, ये भी 6 पे होगा और यहाँ पर 21 होगा, ये 19 होगा, 8 होगा, 9 8 17, तो 27 बैठ रहा है। इसको भी यहाँ पर यही सीक्वेंस होगी, CKSW, CKSW। W आता है 23 पर, यह आता है 19 पर, ये 11 पर और ये 3 पर। अब यहाँ पर 3 में 26 हमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये आएगा किस पे, Z पर, Z पर आएगा। तो इसमें यहाँ पर X और 24, हाँ क्योंकि 24 जोड़ना पड़ेगा तभी 27 बनेगा, तो ये X हो जाएगा। अब 11 में क्या ऐड करें, जो 27 आए तो 16 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर P आ जाएगा क्योंकि 16 होता है। और इसमें 9 और 8, 9 और 8, 8 9 17 18, इसमें 8 करना पड़ेगा तो H आएगा। अब इसमें 4 तो D आ जाएगा। X इसमें यहाँ पर आएगा XPHD, XPHD, C में आ रहा है, C ऑप्शन सही है। 77 है FXCUS के, यहाँ पर ये दिए गए और इसमें देखना है कौन सा युग्म विषम, विषम मतलब अलग देखना है, कौन सा अलग युग्म है। F आता है ये 6 पे और X आता है ये 24 पे, C आता है 3 पे और ये आता है 21 पे। अब इसमें देखेंगे 18 का गैप आ रहा है, इसमें भी 18 का गैप आ रहा है। S के में देखते हैं तो दूसरे में भी, यहाँ पर S में देखते हैं 19 और ये 11, इसमें सेम गैप आना चाहिए। और इसमें P ये आता है 16 पे और ये आता है 8 पे, तो 8 का इसमें गैप आ रहा है, इसमें भी सेम आएगा। लेकिन UM, इसमें यहाँ पर UM आता है 13 पे और U आता है 21 पे, G आता है 7 पे और Z तो अलग अलग हो जाएगा। इसमें D ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है इसमें 78, जिस प्रकार किलोमीटर दूरी से संबंधित है, जो डिस्टेंस होती है उसको किलोमीटर से नापा जा रहा है, तो जो न्यूटन होगा ये इसकी यूनिटी तो हो गई, तो न्यूटन का क्या होगा, बल होगा। सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है इसमें 79, PM का ससुर है, जो P है, P है वो M का ससुर है, PM का ससुर है, ठीक है। अब जिसकी पत्नी N है, अब ये भी प्लस है, इसकी पत्नी जो है वो N है, ये पति पत्नी हो गए N और M। PO का, जो P है O का नाना है, जो P है, P ये नाना है O का। N की पुत्री है, ये N की पुत्री है। M Q का नाना है, जो M है ना ये Q का नाना है, M Q का नाना है। जिसकी माता O है, जिसकी माता O है, इसकी माता O है, तो यहाँ पर P Q से किस प्रकार संबंधित है, P और Q, तो यहाँ पर परदादा लगेगा ये इसका, यहाँ पर D ऑप्शन होगा परदादा। नेक्स्ट है इसमें 80 में यहाँ पर देखना है, ये X में दिए गए टुकड़ों की आकृति है 2 3 4, ये दी गई है, 4 आकृति दी गई है और इसमें ही देखना है कि कौन सी आकृति बनेगी इससे। इसमें अगर बनाएंगे ना तो ट्राइंगल ही बनेगी, क्योंकि सारे ना ये ट्राइंगल ही बने हुए हैं। सी ऑप्शन इसमें होना चाहिए, सी ऑप्शन इसका सही है, तीसरा। नेक्स्ट है 81, जो कंगन है उसका संबंध आभूषण से है, उसी प्रकार जिस प्रकार लौंग का संबंध संबंधित होगा, ये होगा यहाँ पर मसाले से, जो लौंग होगी वो, अब कंगन है वो आभूषण हो गया, तो ये होगी मसाले से, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 82, वह विकल्प चुनना है जो रसोइया से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार कविता कवि से संबंधित है। तो इसमें यहाँ पर ये जैसे रसोइया से उसी प्रकार, जैसे कि कवि है कविता होगी, तो रसोइया किससे होगी, यहाँ पर भोजन से होगी, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 83, किसी विशिष्ट कोट भाषा में प्राइस को ये लिखा जाता है, स्टेज को ये लिखा जाता है, तो राइट को किस भाषा में लिखा जाएगा, ये बताना है। अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि क्या सिक्वेंस लग रही है इसमें। P और यहाँ पर P होता है 16 पे और N होता है 14 पे, तो 16 में से 2 गया, R होता है 18 और माइनस का इसमें 2 का डिफरेंस हो रहा है, तो राइट को भी यहाँ पर देखेंगे, RIGHT, T होता है 20 पे, ये होता है 8 पे, ये 7 पे और ये 9 पर, ये 18 पे। 2 माइनस कटाएंगे तो इसमें 16 आएगा और 9 में से 2 गया तो 7, ये 5 बचेगा, ये 6 बचेगा और ये 18 बचेगा। अब इसमें देखते हैं 16 पे आता है P और 7 पे आता है G और 5 पे आता है E और 6 पे आता है F, 18 पे आता है R। देखते हैं PGEFR, डी ऑप्शन इसमें सही है,
यही आ रहा है। नेक्स्ट है 84, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जो कैसर शब्द के अक्षरों से संबंधित। जिसमें भी ये नहीं होगा वही हो जाएगा। अब देखो इसमें पी नहीं आ रहा तो ये वाला नहीं होगा, सी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 85, एक कैमरा, जो कैमरा होता है उसका बताना उसमें हमेशा होता है। उसमें देखो रील हो या ना हो, ये भी फोटोग्राफ हो या ना हो, फ्लैश हो या ना हो, लेकिन लेंस तो होगा ही होगा, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। 86 है, यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी, जो सूक्ष्मदर्शी है वो दूरदर्शी से संबंधित है। और आवर्धक कांच जो होगा वो किससे संबंधित होगा, दूरबीन से होगा, तो इसमें ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 87, 87 है, इसमें देखना है कितने वर्ग होंगे। जब इस तरीके से आ जाए 1 2 और 3, इसमें भी 1 2 3, इसके साथ इसके साथ और इसका ये स्वयं के साथ ही हो जाएगा। तो इसमें 3 इंटू 3, तो यहाँ पर 9, 2 इंटू 2 यहाँ पर 4, 1 इंटू 1 इसमें 1, पूरे को ऐड करना है। तो यहाँ पर 9 4 13 और 1 14, सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 88, जो उद्यान है, उद्यान का संबंध माली से उसी प्रकार है जिस प्रकार संग्रहालय का संबंध किससे है। ये होगा यहाँ पर संग्रह अध्यक्ष से, भी ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि जो माली है उसका संबंध किससे है, उद्यान से है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 89, 89 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर देखना है कौन सा सही होगा। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर जी आता है 7 पे और आता है 18 पे, ठीक है, ये भी सही मिल रहा है। आई नो, और इसमें देखना है कौन सा सही होगा। ये गलत होगा क्योंकि सी तो 3 पे होगा, एल भी नहीं हो सकता क्योंकि एल 12 पे होगा। अब यहाँ पर डी 4 पे होगा, तो ए ही ऑप्शन इसमें बच जाता है, तो ये आंसर इसका सही ऑप्शन है। 90 है, निम्नलिखित प्रश्नों पर दिए गए विकल्पों का देखना है और विषम अक्षर इसमें देखना है कौन सा होगा। विषम अक्षर का मतलब होता है जो अलग होता है। ये टी होता है 20 पर, एस होता है 19 पे, ये होता है 13 पर और क्यों होता है 17 पे। तो इसमें यहाँ पर ये 13 19 और 17 ये सारी ना अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, अभाज्य संख्याएं, और ये विषम संख्याएं भी ऐसे भी देखा जा सकता है। तो इसमें टी अलग होगा क्योंकि सम संख्याएं हैं, टी ऑप्शन इसका सही है, एक आंसर। नेक्स्ट है इसमें 91 है, ए बराबर बी का अर्थ ए बी का पिता है। जो ए है वो बी का पिता है, बी का पिता है, प्लस हो गया। और ए और बी इसका मतलब है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं डायरेक्ट। इसमें क्वेश्चन मार्क, जो एम और सी है क्वेश्चन मार्क पे, तो जो एम होगा एम सी का पुत्र है, जो एम है यहाँ पर ए बी का जो पहला वाला है इसका क्या है, ये पुत्र है। ए दूसरे वाले का पुत्र है, तो सी होगा ऊपर और नीचे आएगा एम, ये हो गया। और फिर यहाँ पर इसमें बोला है डॉलर का जो अर्थ है ये वाला सी और जे, इसमें यहाँ पर सी बी की बहन है, जो सी है ये क्या है, जे की बहन है, माइनस हो गया। फिर यहाँ पर ए स्तर वाला बोला है जे और जेड का, ए जो है यहाँ पर ये जे किसकी माता है, जेड की माता है, ये भी। अब यहाँ पर देखना है जे और एम का क्या संबंध होगा, इसका संबंध यहाँ पर बताना है क्या होगा। इसका यहाँ पर मौसी तो होगी, ये यहाँ पर बहन, तो यहाँ पर इसमें मौसी जो मातृ पक्ष संबंधी है, ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 92, ए बी का अर्थ है कि ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, ए है बी से छोटा, बी बड़ा हो गया। और ए एट द रेट, यहाँ पर इसको देखते हैं डायरेक्टली, एट द रेट का अर्थ है ए बी के इसके बराबर है, तो क्यों और वाई क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये बराबर हुए। और एट द रेट का मतलब है कि ये क्या है, छोटा है। जो ए है यहाँ पर ये वाला जो ये होगा, ये क्या होगा, जेड से छोटा है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये 2 बार ये भी दिया हुआ है, यहाँ पर जो P और ये Q है, तो P छोटा है किससे, यहाँ पर Q से। फिर यहाँ पर दिया हुआ है एट द रेट का मतलब देखेंगे दोनों क्या है, ये बराबर है। फिर यहाँ पर ये दे दिया इससे छोटा होगा, फिर यहाँ पर ये भी छोटा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा बताना है कौन सा होगा, सबसे बड़ा टी आ रहा है, टी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 93, एक लड़का कार की पिछली सीट पर बैठा है,
कार की पिछली सीट पर बैठा है। जब ड्राइवर अचानक कार स्टार्ट करता है तो लड़के को पीछे की ओर धक्का लगता है। ये हमेशा ही धक्का लगेगा। ए ऑप्शन इसमें सही है। जब कार अचानक स्टार्ट होगी तो जो जड़त्व होगा ना, उसके कारण लड़के का शरीर गति का प्रतिरोध करता है, क्योंकि बैठा था पहले तो उसमें गति हुई तो वो क्या होगा, पीछे की तरफ उसमें झटका लगेगा, उसे पीछे की ओर धक्का लगेगा और ये हमेशा ही होता है। इसमें यहाँ पर नेक्स्ट है 93, ये हो गया है, इसका ऑप्शन था ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 94, इसमें आकृतियाँ दी हुई है, यहाँ पर इजी है, इसको उल्टा करके लिख दिया तो इसको भी उल्टा करके लिखेंगे, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है 95, यदि कोड भाषा में रोजगार को ये लिखा जाता है और इसको क्या लिखा जाएगा। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे कि ये +1 होकर आ रहा है, ओ पी होता है, जेड से फिर ए हो जाएगा, तो +1 करते जाना है। तो इसमें यहाँ पर एफ के बाद आएगा ई एफ जी आएगा, यहाँ पर इसमें आर 18 प्लस का 1, यहाँ पर ई एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर आर होता है ये 18 पे और ये होता है एस 19 में। इसमें यहाँ पर +1 जुड़ रहा है, +1 अक्षर स्थानांतरित हो रहा है। अब -1, इसमें -1 बड़ा भी हो सकता है, तो ई से तो ये स्टार्ट होगा ही, ये -1 से, तो यहाँ पर ई होगा। फिर यहाँ पर एन के बाद कौन सा नंबर आएगा वो देखेंगे, यहाँ पर एम होगा, ये प्लस का 1 और माइनस का 1, तो इसमें जो आएगी वैल्यू वो आएगी यहाँ पर बी ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट, बी ऑप्शन सही होगा। 96 है, शुभ ने कहा मेरा कोई बहन या भाई नहीं है इसने, और वो बोल रहा है कि तस्वीर में दिखा रहा है कि यह आदमी मेरी माँ की बहू मतलब कि अपनी पत्नी की बात कर रहा है, और शुभ किसकी तस्वीर, तो अपनी तस्वीर की बात कर रहा है ना, क्योंकि उसका भाई और बहन तो है ही नहीं, तो खुद की बात कर रहा है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 97, इसमें प्लस का जो अर्थ दिया हुआ है वो है डिवाइड, तो 8 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर 6, और माइनस का अर्थ है यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो इसमें पहले यहाँ पर करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि बोर्ड मास में आता है यहाँ पर डिवाइड और फिर आएगी मल्टीप्लाई, तो 3 से इसको कट करेंगे और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, 2 से इसमें 4 आएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट है 98 है, निम्नलिखित में से 60, 180, 90। अब यहाँ पर देखते हैं तो इसको 3 मल्टीप्लाई करके आ रहा है, अब यहाँ पर इसको करते हैं तो 2 का डिवाइड करके आ रहा है, ये इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 की, फिर कर रहे हैं यहाँ पर डिवाइड किया 2 का, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किसका 2 का, तो 270 में 2 का डिवाइड करते तो 135 आएगा, डी ऑप्शन सही है। 99 है, इसमें ए $B का अर्थ है ए बी का पति है, इसमें यहाँ पर इसका पति है ये, तो यहाँ पर पूछा हुआ है PQ और यहाँ पर RS, तो P और डॉलर, तो इसमें ये देख लेते हैं जो P है वो क्या है, Q का पति है, PQ का पति है, और फिर यहाँ पर स्टार का मतलब दिया हुआ है AB की माता है, जो Q है यहाँ पर Q है, ये R की क्या होगी, माता होगी, ये होगी यहाँ पर माता होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है हैज़ एस, इसका जो संबंध है वो है यहाँ पर इसका भाई है, ये एस का भाई होगा, तो यहाँ पर इसमें बताना है अब इसका संबंध, ए बी की माता है तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ जो पी है वो एस का पिता होगा, पी एस का पिता होगा, यहाँ पर पी एस का पिता बी ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट है 100, पायल अविवाहित है, जो पायल है वो अविवाहित है, उसकी शादी नहीं हुई है। रुक्मणी सारिका की दादी है, जो रुक्मणी है वो सारिका की दादी है, और सारिका राजू की बेटी है। काव्य पायल की बहन की बेटी है, रुक्मणी सुरभि की माँ है, राजू पायल की इकलौती बहन का पति है, और सुनील की बेटी का विवाह राजू से हुआ है। काव्या सुनील से किस प्रकार का संबंध है, तो यहाँ पर पोती होगी, सी ऑप्शन इसमें सही है।